आज हम आपको सुनाते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक और अनमोल कहानी। सुक्कू चौधरी एक उदार किस्म के व्यक्ति थे। इनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। पोते पोतियां भी थीं। एक बेटी थी जो सबसे छोटी थी। उसके पैदा होते ही उसकी माँ का निधन हो चुका था। उसके पिता ने उसको बकरी का दूध पिला पिलाकर बड़ा किया था। बेटी की माँ न होने के कारण चौधरी साहब ने उसकी शादी बचपन में ही कर दी थी, मगर अभी उसका गौना नहीं हुआ था। वह अपने पिता के साथ ही रहती थी। तीनों भाई थे। भाई बड़े निकम्मे थे, कोई कमाता नहीं था। सारे घर को चलाने की जिम्मेदारी उसके पिता पर थी। यह सब देखकर बेटी बड़ी परेशान रहती थी। इसी कारण उसके बाप के सर पर बहुत अधिक कर्जा भी हो चुका था। गांव के जमींदार उसको आए दिन परेशान करते रहते थे। अपने बाप की यह दुर्दशा उससे देखी नहीं जाती थी। लड़कों को माता पिता के से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगाजली इसी सोच विचार में मगन रहती कि किस प्रकार सहायता करूं। यदि हम सब भाई बहन मिलकर ठाकुर जीतन सिंह के पास जाकर दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो वे अवश्य मान जाएंगे। लेकिन बाबा को कौन समझाएगा। यदि एक दिन वे बड़े साहब के पास चले जाएं तो कोई बात बन सकती है, लेकिन उनकी तो जैसे बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं। इसी उधोड़े बुन में उसे एक उपाय सूझा। कुम्हलाई हुई सी वह अपने पिता के पास गई। जाकर उनकी खाट के पास खड़ी हो गई। उसको वहां खड़ा देख उसके पिताजी बोले, क्या बात है बेटी, इतनी रात में क्यों बाहर खड़ी है। गंगाजली बोली, बाहर रहने का तो भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं। चौधरी सुक्कू ने जोर से हाँक लगाई। कहा, तुम कृष्ण मुरारी मेरे दुख हरो। गंगाजली खाट पर बैठ गई और धीरे से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए। घर बचाने का कुछ सोचा है या इसे मिट्टी में ही मिलने दोगे। हम लोग को क्या पेड़ के नीचे रखोगे। सुक्कू ने व्यस्त स्वर में कहा, बेटी मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता, भगवान जो चाहेंगे वो होगा। गंगाजली बोली, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो बताऊं। चौधरी ने पूछा, कौन सा उपाय बेटी। गंगाजली बोली, मैंने मेरे गहने साहू के यहाँ गिरवी रख दो। मैंने हिसाब लगाया है, देने भर के रुपए हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी मुझसे यह कहते तुझे लज्जा नहीं आई। वे शास्त्रों में भी तुम्हारे गांव के कुएं का पानी भी पीना मेरे लिए दूभर माना गया है। गंगाजली पहले ही उत्तर देने के लिए तैयार बैठी थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें थोड़ी दे रही हूँ, इससे कुछ समय के लिए काम चलाओ, चैत में छुड़ा लेना। चौधरी ने कड़क स्वर में कहा, यह मुझसे न होगा। गंगाजली